चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 1.10 पे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका है 750 mm ऑफ Hg पे 99.63 डिग्री सेल्सियस। बोला हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड। सुक्रोज मतलब यहाँ पे शुगर का ही बात हो रहा है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। कितना सुक्रोज हम लोग ऐड करेंगे 500 ग्राम वाटर में कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है जब हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं। तो सवाल हमारा किसका होता है, एलिवेशन इन क्या, बॉइलिंग पॉइंट का। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गिवन। तो गिवन में टीबी यहाँ पे आपको दे रहा है। यहाँ पे टीबी मतलब क्या था आपका, बॉइलिंग पॉइंट किसका था, सॉल्यूशन का। कितना हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। टी नॉट बी किसका था हमारा, सॉल्वेंट का। तो स्टार्टिंग में आपका दिया गया वाटर का 750 mm ऑफ Hg पे कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस। चलिए इतना काम हो गया हमारे पास। इसके बाद से आते हैं यहाँ पे, बोला हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड। अच्छा सुक्रोज का आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इतना गिवन में लिख लिया हम लोग। और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर है हमारे पास कितना 500 ग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। अब ये गिवन लिख ले हम लोग यहां से। तो सबसे पहले डेल्टा टीबी का लगाते फॉर्मूला। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आपका क्या था, टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी है आपका कितना 100 माइनस टी नॉट बी आपका कितना है 99.63। आ जाएगा आपका माइनस करने पे 0.37। ये आपका यहां से निकल के आ गया डेल्टा टीबी। अब आते हैं सेकंड वाले पे फॉर्मूले पे। डेल्टा टीबी का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था केबी इंटू में एम। डेल्टा टीबी का वैल्यू हमारे पास आया है 0.37, रख देते हैं यहाँ पे। केबी फॉर वाटर आपका होता है 0.52, आपको याद रखना है। एम का मतलब है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास, सॉरी मोलैलिटी का मतलब फॉर्मूला होता है आपका मोल्स, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट आपका होता है केजी में, है ना। तो 0.37 इज इक्वल टू 0.52 इंटू में मोल्स। मोल्स का मतलब मास अपॉन में क्या, मोलर मास। तो मास आपका कितना है जो कि हम लोग को निकालना है यहाँ से। मोलर मास हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये निकाल दे रहा C12H22O11। इसको आप लोग निकालेंगे तो आपका आएगा 342 ग्राम पर मोल। आप लोग एक बार निकाल लीजिएगा। तो मास अपॉन में आपका आ गया 342 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट है कितना हमारे पास 500 ग्राम। ये ग्राम में है, केजी में लाने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। मास यहाँ से हम लोग को निकालना भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 0.37 बराबर 0.52 इंटू में मास अपॉन में 342 डिवाइड है मल्टीप्लाई हो तो 1000 ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा 500। 2 डेसिमल को हटा देगा तो 0.37 इज इक्वल टू 2 डेसिमल को हटाएगा तो आपका हो जाएगा मास इंटू में 520। सबको समझ में आना चाहिए। 2 डेसिमल को हटाएगा, 1 0 बचा है तो मास इंटू 520 और नीचे आपका आ जाएगा 342 इंटू में 500। फिर ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 डेसिमल को हटा देगा तो इधर बचेगा 37 इंटू में 342 इंटू में 5 और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ से 520। इसको आप लोग को सॉल्व करना है आराम से, बहुत आसानी से सॉल्व हो भी जाएगा ये। और यहाँ से आप लोग को मास की वैल्यू निकालनी है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मास इसका निकल के आएगा 121.67 ग्राम। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से निकालना था, नोट कर सकते हैं।